तुम्हें पता था? हाँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। जब चांद रोहिणी के करीब होता है ना, चांद सबसे ज्यादा उजला दिखता है। हम पूर्णिमा की रात कहते हैं ना, वही है वो। भगवान भी कैसे प्यार कर लेते हैं, है ना? हमारा प्यार भी तो ऐसा ही है ना? बोलो। मैंने आज तक जितने भी लोगों से प्यार किया है, उन सबको खो दिया। क्यों होता है ऐसा मेरे साथ? पहले मेरे पापा, फिर माँ, और मेरे ना चाहते हुए भी मेरे दादाजी से इतना दूर रखा मुझे। मेरे माँ से तो मिलवा दिया आपने, लेकिन मेरे बचपन के प्यार को क्यों मुझसे अलग करना चाहते हो? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं है? प्लीज मेरे प्यार को लौटा दीजिए, प्लीज। प्रेम को होश आ गया है, अब वो ठीक है। ये सब तुम्हारा प्यार, भगवान का आशीर्वाद और डॉक्टर के प्रयास से हुआ है। बेटी, तुम्हारा प्यार सिर्फ एक जन्म का नहीं है, इसलिए भगवान भी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहते हैं। ये सब तुम दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे को मांगा है, उसी का फल है, समझी? पागल, चुप हो जाओ। ये लो, ये लो, हाँ, ये लो। तुम भी लो, लो तुम लो। हेलो। दादाजी नमस्ते, मैं फागू बोल रही हूँ। ओहो, नमस्ते। कैसी हो तुम बेटी? मैं ठीक हूँ दादाजी। हम आपके पास कब आएंगे दादाजी? मम्मी फोन। अपने घर में आने के लिए पूछना पड़ता है क्या? प्रणाम बाबूजी, मैं गौरी बोल रही हूँ। वो निठल्ला विनोद कहाँ है? फोन देना जरा उसे। कहीं बाहर गए हुए हैं। ओह, और फागू बेटी कहाँ है?
ओहो, ये चाय तो गिर रही है। गुड मॉर्निंग, चाय रेडी है। ये लो, दवाई खाकर अब पानी पी लो। ये तो बहुत कड़वी है, मुंह में रखते ही उल्टी हो जाएगी मुझे। हल्दी और दवाई कभी मीठी होती ही नहीं। आप ही ने मुझसे कहा था ना। चलिए लीजिए 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 लीजिए, मुंह खोलिए। कब तक खानी होगी मुझे ये दवाई? इतनी बदबू से मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। बस कुछ वक्त और। जो डॉक्टर आपका रेगुलर चेकअप करते हैं, उनको मैंने रिपोर्ट दिखाई थी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दवाई बंद हो जाएगी। और एक और बात, आपको अगर दवाई खानी छोड़नी है तो आपको टेंशन लेना छोड़ना पड़ेगा और खुद को खुश रखना पड़ेगा। मुझे किस बात की टेंशन होगी? ठीक तो हूँ मैं। वही तो कह रहा हूं मैं, खुश रहिए। पुरानी बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं, और तब ये बदबू वाली दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। ये सरिता अब तक आई क्यों नहीं है? कब आएगी? कब खाना बनाएगी? ऑफिस के लिए लेट नहीं होगा तुझे? ये लो, फिर टेंशन ले रही हो आप। कहाँ टेंशन ले रही हूँ मैं? ये लो, जैसे ही नाम लिया वैसे ही सरिता दीदी भी आ गई। सरिता दीदी, आपका हाल बहुत ही फास्ट है, अब जल्दी ही खाना बन जाएगा। और डॉक्टर अंकल आज रात भी हॉस्पिटल में ही रुकेंगे क्या? वो घर आने के लिए निकल ही रहे थे, अचानक इमरजेंसी केस आ गया। ओह, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, ठीक है? भागू, दादाजी का फोन है। क्या टाइमिंग है दादा पोती की, रोज एक ही टाइम पे कॉल आता है। कब तक सोती रहेगी? फ्रेश हो जा। नमस्ते दादाजी। नमस्ते, खुश रहो। आप कैसे हैं दादाजी? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो बेटी? एकदम परफेक्ट दादाजी। दादाजी मैं गांव कब आऊं? कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है। ओहो, ये कॉलेज कब खत्म हुआ? 1 हफ्ता हो गया है। प्लीज दादाजी, हॉस्टल वार्डन को बोल दीजिए ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। लेकिन अभी बात कीजिए, नहीं तो मैं आपको कॉल करके परेशान करते रहूंगी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ उससे। दादाजी, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। और मुझे मिलने का मन नहीं करता क्या? ओके दादू, नमस्ते। नमस्ते, अपना ख्याल रखो। ओवरथिंकर, नाश्ता करना है कि नहीं? पागलों की तरह क्या चिल्ला रही हो? तुझे भूख लगी है तो तू करना। भूख खुद को लगी और मुझे बोल रही है। जमाना ही खराब है, दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाने के लिए, तुम मत आओ। अजी, सुनती हो? आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आ जाओ,
मैं तुम्हें लोरी गाकर सुनाऊंगा। आ जाओ। क्या कहा? सुबह सुबह दारू पी के यहाँ पर आकर मेरा दिमाग खराब मत कर। एक पैर जमीन पर दूसरा पैर कब्र पर होने के टाइम पे मुझे अपनी बीवी कहता है। सुबह सुबह जो मुंह में आए वही बक रहा है। ए गोविंदा, क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देखिए ना मैम, मैं यहाँ पर चुपचाप झाड़ू लगा रहा था, ये आकर के जो मन में आ रहा वही बोल रहा है और गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है मुझे। ऐसी बात नहीं है मैडम, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए इसे चिढ़ा रहा था और ये इतना गुस्सा कर रहा है। चुप कर झाड़ू वाली। अरे मानवीर, ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी सुबह सुबह तुम पीकर यहाँ चले आए। मुझे क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जहाँ कहीं भी मुझे दिखता है मेरा करने का मन हो जाता है झगड़ा। कल रात को जब मैं दारू पी रहा था तब इसने आकर मुझे बहुत परेशान किया था। हाँ, उसी का बदला लेने के लिए इसे चिढ़ा रहा हूँ मैं। हे भगवान, तुम दोनों एक जैसे हो, जो करना है करो। तू चला जा, नहीं तो इसी झाड़ू से मारूंगा मैं भी। तू मुझे मारेगा? तूने मुझे मारा तो मेरे हाथ में दही थोड़ी जमी है। आना आना। क्या बोला? अरे, क्या सोचा क्या अरे, रुक जा। अरे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे, नहीं। समझ क्या रखा तूने मुझे? अरे, रुक जा। अकेले में कहीं मिलता तो पहचान ही नहीं पाता। इसे हमारे आरक्षण के कोटे से नौकरी मिली थी। हाँ, वहाँ नौकरी करना इसे ज्यादा फायदेमंद नहीं लगा और कहता है कि मैं गांव जाऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा और यहीं गांव में ही रहूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वही तो बाबूजी। आजकल के पढ़े लिखे लड़के गांव में रहना ही नहीं चाहते, हाँ। सब शहर जाना चाहते हैं, विदेश चले जाते हैं। अब हमारा प्रेम गांव में ही खेती बाड़ी करने की बात कर रहा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। वही तो बाबूजी। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? दादाजी वो बहुत होशियार है। शादी की बात करूंगा सोचकर साइड हो गया। बहुत होशियार है बाबूजी। अब प्रेम यहीं रहेगा तो फागू और प्रेम की शादी करवा दीजिए और अपने सारे कारोबार की जिम्मेदारी प्रेम के ऊपर डाल दीजिए। यही विचार करने आया था आपसे। हाँ, वैसा ही करेंगे। मेरा कारोबार, खेती बाड़ी सब तो फागू का ही है। हाँ हाँ जी। हाँ और अब वो चाहे प्रेम संभाल ले या फागू संभाल ले, मेरे लिए तो घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में ही। हाँ 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 हाँ, वाह, बहुत नेक विचार है बाबूजी। आखिर प्रेम फागू, फागू प्रेम, वैसे भी फायदा तो। क्या कहा? कैसा फायदा? नहीं नहीं नहीं, नहीं फायदा मतलब कि आपकी हेल्प हो जाएगी और आपका कारोबार भी संभल जाएगा। अच्छा, ये बात है, फिर ठीक है। काम बन गया, जो सोच कर आया था वही हुआ। ऐसे ही बाबूजी का आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। नमस्ते। खुश रहो। प्रेम। हाँ बाबूजी। ये भी अपना ही घर है, यहाँ आते रहना, समझे? जी। हाँ, यहाँ आने में संकोच मत करना। हाँ हाँ हाँ, आता हूँ। प्रणाम दादाजी। खुश रहो, आते रहना। जी जी जी। ठीक है, आता हूँ। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। खुश रहना, खुश रहना।
पैदा तो बहुत घटिया किस्मत लेकर हुआ था, बहुत दुख भोगे, फिर सोचा अपनी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। मुझे नेपाल की नागरिकता चाहिए थी। इसी गांव की एक विधवा औरत सावित्री, जिसका एक बेटा भी था प्रेम, और सावित्री को रघुनाथ अपनी बेटी की तरह मानता था। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते बाबूजी। बैठो बैठो। जी बैठो बेटा, बैठो बैठो। उसी से शादी करके यहाँ की नागरिकता ले ली और फिर राजनीति में प्रवेश कर गया। खुश रहना, ठीक है? प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटी। अब मेरा सिर्फ एक ही सपना है, और वो है रघुनाथ की पोती को अपना बहू बनाना और सारी की सारी संपत्ति हथिया लेना। दादाजी। खुश रहो बेटी। बेटा हम्म। हाँ, दादाजी घर को में प्रणाम सब करो। ठीक है। नमस्ते खुश चाची रहो आंटी। बेटा, खुश रहो बेटा। प्रणाम अंकल। ये सावित्री है, मेरी बेटी। नमस्ते नमस्ते। चलो ना, सो जाओ। चुप रहिए, मेरा मन नहीं है। जब मैं मूड में रहता हूँ तो तुम्हारा मन नहीं होता। आओ आओ आओ, आओ। लेट जाओगी तो मूड भी बन जाएगा। छोड़िए मुझे। अरे हे, मैंने सिर्फ खिलाने के लिए शादी की है क्या? हैं? तू अपना मन बना ले, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। बाबूजी। हाँ। बेटा अजय, जी बाबूजी। सुनो, हमने जो प्लान बनाया था वो सफल होता दिख रहा है। हाँ हाँ बाबूजी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो साला बुढ़ा अब हमारे जाल में फंस चुका है। अब बस कुछ ही दिनों में उसकी सारी संपत्ति और फागू मेरे नाम हो जाएंगे। गाना बजा रहे? हाँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। तू दारू और लड़की से दूर ही रहना। अच्छा एगो बात बताइए बाबूजी। क्या? मेरे माँ के होते हुए आपने दूसरी शादी क्यों की? तुम्हारे लिए बेटा। ए चला रे। हॉस्टल का खाना खा खा के परेशान हो गई हूँ। पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी छोटी सी बात पे इरिटेट क्यों हो रही हो? तेरी वजह से। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया? एक ही बात 10 बार बोलेगी तो कोई इरिटेट नहीं होगा क्या? ओह। दादाजी ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है क्या? हमारी गांव में बहुत जमीन जायदाद है। हमारे दादू कहते हैं अगर खेत में फसल ना लगाओ तो जमीन बंजर हो जाती है। तो खेती बाड़ी तो सब कुछ मुझे ही देखना है ना। यही जॉब करूंगी तो खेती बाड़ी कौन संभालेगा बताओ? तू ना ज्यादा दांत मत दिखा। दादाजी का कॉल। 1 मिनट। हाँ, तू खाना ऑर्डर कर तब तक। नमस्ते दादाजी। जी यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, प्रेम मुझसे मिलने आ रहा है यहाँ? ओके दादाजी, नमस्ते, रखती हूँ।
क्या ऑर्डर किया? वाओ, तब से तो इरिटेट हो रही थी, अचानक ये स्माइल, इट्स मिरेकल यार। एब्सोल्युटली। कई साल बाद मैं अपने प्रेम से मिलूंगी और गांव जा रही हूँ। वाओ, मेरा गांव, मेरे दादाजी और मेरा प्रेम। प्रेम, काफी टेंशन में लग रहे हो तुम। क्या हुआ? मुझे बताना चाहोगे? हेलो प्रेम, अच्छा तो तुम वहां पर हो। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है जैसे कि मेरी आत्मा कोई छू के निकल गया हो। ये सब मेरे साथ एकदम पहली बार हो रहा है। मुझे पता है तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। उसकी नीयत सही नहीं है। वो फागू की जिंदगी बर्बाद कर देगा। रिलैक्स, वो लड़की फागू ही है, ये तुम्हें पूरा यकीन है? वो फागू ही है। दादाजी का फोन। फोन पे बात करते वक्त दादाजी दादाजी कहते सुना है मैंने। वो फागू ही है अंकल। मुझे वीरगंज जाना ही होगा। अच्छा सुनो, मेरा एक दोस्त है वहां, उससे बात करके मैं तुम्हें वहां ड्राई पोर्ट पे एक अच्छा नौकरी दिलवा देता हूँ। तो ऐसा हो जाने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है? यू आर सो ग्रेट अंकल। लेकिन ये बात आंटी को मत बताना। ओके। आजकल के बच्चे भी ना हर छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं। क्या हो गया? देखो, नौकरी लगने के बाद कुछ ना कुछ छूट जाता है ना। और आजकल के बच्चे इसी बात का टेंशन ले लेते हैं, छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। नौकरी लग गई? वीरगंज में कुछ दिनों के लिए लगी है, टेंशन मत लो। दोस्त से कह के यहीं ट्रांसफर करवा दूंगा। और फिर क्या कहा उनसे? आंटी का ख्याल रखिएगा, ये कहा। क्या हुआ? शादी के मुहूर्त के सिर्फ 3 दिन बचे हैं और पार्टी ऑफिस वाले मुझे टिकट के लिए कल ही काठमांडू बुला रहे हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ? शादी अगले साल कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबूजी, शादी तो इसी मुहूर्त में करेंगे। हमारा प्रेम है ना, वो कहता है इतनी सारी जमीन है तो इसमें हम साइंटिफिक तरीके से खेती करेंगे। और साइंस पढ़ने के लिए वो विदेश जाऊंगा ऐसा कह रहा है। अब वहां से कब वापस आएगा पता नहीं। बाबूजी, शादी तो इसी मुहूर्त में करनी पड़ेगी, झंझट ही खत्म। देखो, शादी का मुहूर्त तो परसों है और तुम कल काठमांडू जा रहे हो। तुम्हारे बिना शादी कैसे होगी? अरे मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ? प्रेम है, फागू है और भाभी भी हैं। मेरी तरफ से आप ही आशीर्वाद दे दीजिएगा, टेंशन ही खत्म। हाँ? 1 मिनट बाबूजी।
इतने कम समय में विदाई की तैयारी करना बहुत अरे मुश्किल है। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक जोड़ी कपड़े में फागू को विदा कर दीजिए, प्रेम खुशी खुशी अपना लेगा। शादी इसी मुहूर्त में कर देते हैं, सारा झंझट खत्म। ठीक है, अब क्या बोलूं मैं। आप सबसे मुलाकात हो रही है, मेरा दिल खुश हो गया। ये जगह मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और घर में सब लोग कैसे हैं? हाँ, घर में सब अच्छे हैं। ड्राई पोर्ट में आपकी नई ज्वाइनिंग है क्या? एक्सक्यूज मी। ठीक है, बाद में ठीक है, मिलते चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। ये ड्राई पोर्ट जाने का रास्ता कहाँ से है, आपको पता है क्या? यहाँ से सीधा जाओ, ओके उसके बाद राइट, ओके। थोड़ा आगे जाने के बाद उसके बाद लेफ्ट, अच्छा। वहाँ एक मंदिर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद राइट ले लीजिएगा। मुझे बस इतना ही ए पता। रुक 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 रुक। अरे पंटर लोग, जरा जाओ रे, उसकी आशिकी का भूत तो उतारो। ए हीरो, बहुत खुलेआम आशिकी चल रही है ना? अब देख तेरी आशिकी कैसे उतारता हूँ। चल रहे। देख लूंगा तुझे। चल निकल निकल यहाँ से। चलो। तुम तो तभी मुझसे ड्राई पोर्ट का एड्रेस पूछ रहे थे। ये अचानक एंग्री यंग मैन किस लिए बन गए? किसी के प्यार में बन गया। बेटा, क्या तुम ड्राई पोर्ट में नए आए हो? जी, यहाँ मैं नया हूँ। दादाजी, आपसे एक मदद चाहिए थी मुझे। बोलो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अब मुझे ड्राई पोर्ट में काम करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। अगर आप गांव के लोगों से कह दें तो मेरी काफी मदद हो जाएगी और गांव वालों को भी काम मिल जाएगा। ठीक है, मैं गांव वालों से बात कर लूंगा। अब अगर आप बात करेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। लगता है कि मिलने से पहले ही मेरे बारे में पता लगा लिया। ऐसा नहीं है दादाजी। निश्चिंत होकर जाओ, मैं आदमी भेज दूंगा। ठीक है दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। एक्सक्यूज मी, मेरे घर तक आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरा पीछा कर रहे हो?
नाइट सूट से इतनी जल्दी ड्रेस बदल ली? यू आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल ऑन बोथ ड्रेस। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। तुमने कोई सवाल ही नहीं पूछा तो क्या जवाब दूं? तुम्हें सीधा सीधा जवाब देना नहीं आता क्या? सीधा आदमी हूँ, सीधा ही जवाब दे रहा हूँ। देखो तो सीधा नहीं लग रहा क्या? बाय द वे, मेरे दादाजी से मिलने क्यों आए थे? सच बता दूं, मैं तुमसे मिलने आया था और दादाजी से भी मुलाकात हो गई। लवली जेंटलमैन ही इज, लाइक यू। प्रेम, डॉक्टर साहब मुझसे पूछ रहे थे दादाजी गांव वालों को काम करने ड्राईपोर्ट भेज रहे हैं कि नहीं? भेजेंगे। बहुत अच्छा हुआ। प्रेम, तुम्हारे आने के बाद काम भी अच्छा होने लगा है और इंसान भी सुंदर दिखाई देने लगे हैं। चुप कर, उल्टी सीधी बातें मत कर। यहाँ के लोगों को सिर्फ सीधा सीधा ही पसंद आता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ सीधी सीधी बातें ही पसंद है। मेरी बात सुन, मुझे भी तुझसे ऑफिस में एक सीधी बात करनी है, समझे? मीटिंग, चलता हूँ। यूज योर ब्रेन, स्टे चिल एंड कूल, नहीं तो इतनी खूबसूरत चेहरे की रौनक चली जाएगी। नाश्ता करने आ जाओ। जी दादाजी, आई। कहाँ थी तुम? मैं अंदर ही तो थी दादाजी। खाओ। और दादाजी, घर का कलर तो बहुत सुंदर करवाया है। तुम आओगे ना इसलिए एशियन पेंट लगाया है। लो, ये अचार। अच्छा दादाजी, वो सुबह आया हुआ आदमी कौन था? प्रेम, वो ड्राईपोर्ट में काम करता है, यहाँ अभी अभी आया है। प्रेम? सरनेम क्या है? प्रेम बसनेत। क्या करूं? दारू है तो बहुत खराब चीज, लेकिन मुझे उसके बिना चैन ही नहीं मिलता। अच्छा, हमारी मुलाकात कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही। हाँ, वैसे प्रेम भी यहीं कहीं पर है। कौन प्रेम? मैं थोड़ी आपके प्रेम से मिलने आई हूँ। मैं तो खाद आया कि नहीं ये देखने आई हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पर तो खाद भी आती है ना। मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। मूर्ख हूँ, मूर्ख। अच्छा, चलता हूँ मैं। नमस्ते। एक्सक्यूज मी, सुनिए ना। हाँ जी, बोलिए ना। मेरी एक हेल्प करेंगे? क्या हेल्प चाहिए? बोलिए ना, क्या करना होगा? खाद कहाँ है, दिखाऊं क्या? खाद खरीद कर अपने पीठ पर उठाकर उसे घर तक पहुँचा दूं क्या? सॉरी। कोई बात नहीं, बोलिए ना। प्रेम के बारे में। अब आई ना लाइन पे। बताइए ना। प्रेम यही कहीं होगा वो। बोलिए ना, बुला दूं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके उस प्रेम के बारे में आपको क्या क्या पता है? मुझे बता सकते हैं क्या? बताता हूँ। मुझे प्रेम के बारे में सब कुछ पता है। अगर उसके दिमाग की नस को खींचा जाए तो ये ड्राईपोर्ट से लेकर उसके घर तक पहुँच जाएगी। इतनी लंबी है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहती हूँ। मैं तो कुछ और जानना चाहती हूँ। अच्छा, प्रेम की शादी तो हुई नहीं है, निश्चिंत हो जाइए।
वीरगंज में किराए का मकान है और काठमांडू में खुद का घर है। अंकल आंटी के साथ रहता है, उसका ऑफिस यही है और बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है। लड़के की उम्र तो काफी लंबी है। किसकी उम्र? अरे इसी की, पीछे देखो ना। इधर नहीं, उधर उधर। उम्मीद नहीं थी कि आप मिलने आएंगी। मुझसे मिलने आई हो, खुशी हुई मुझे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और काम से आई हूँ। मैं तो खाद आया या नहीं ये देखने आई थी। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। अब तुम मेरी एक बात मान लो, तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं खूबसूरत दिखूं या बदसूरत दिखूं, तुमसे मतलब? बेशरम। दोबारा कब आओगी, या मैं ही आ जाऊं? शाम को सब मिलकर पार्टी करते हैं, क्यों? हाँ, बहुत मजा आएगा। भागो, गाड़ी रोकना जरा। ओहो प्रेम। दादाजी प्रणाम। खुश रहो। नमस्कार नमस्ते दादाजी। नमस्ते। ठीक है, हम लोग शाम में मिलते हैं शाम ना? को मिलेंगे, बाय। शाम का कुछ खास प्रोग्राम है क्या? दादाजी, आज गांव में सोनपुर से एक डांस ग्रुप आया हुआ है। हम सब यार दोस्त मिलकर आज शाम नाच गाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। नाच गाना? अच्छा अच्छा, ठीक है। कभी कभी ये भी जरूरी होता है। आप भी आइए ना। अब तुम जैसे जवानों की महफिल में मुझ जैसे बूढ़े का क्या काम? तुम लोग तो मुझे छोड़ ही दो। देखकर भी नहीं बुलाए, इतने घमंडी हो गए हो? घमंडी तो तुम हो, तभी तो तुम मुझे देख भी नहीं रही थी। लो चाय पियो। हाँ, ये लो। क्या बात है? कुछ नहीं, शायद ठंडी हो चुकी है। कितनी घमंडी हो। जब तुम इतनी आगे जा चुकी थी तो वापस क्यों आई? गरम गरम चाय पीने? नहीं चाहिए तुम्हारी चाय, तुम्हारी चाय तुम खुद ही पियो। दूध पीने की तो अब उम्र रही नहीं तुम्हारी। मार डालूंगी तुम्हें। मारने की जरूरत नहीं है, मैं मर चुका हूँ। उन लड़कियों के साथ ऐसे चिपक चिपक के क्या चल रहा था तुम्हारा? अच्छा, वो लड़कियाँ, वो शाम को डांस करने वाली हैं। तुम भी आना, साथ में डांस करेंगे हम। मैं नहीं आऊंगी। है ना तुम्हारी वो लड़कियां, उनके साथ ही डांस करो तुम। फागू, शाम को प्लीज आना। नो 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 नो। तुम रात भर कहाँ थी और फोन कहाँ है? सॉरी दादाजी, चार्ज खत्म होने की वजह से ऑफ हो गया। गांव में डांस देखने गई थी, सोचा जल्दी लौट कर आऊंगी, लेकिन खत्म होते होते देर हो गई। सॉरी दादाजी, मेरी वजह से आपको टेंशन हुई। आगे से कभी बाहर गई और आने में कभी देर हुई तो मुझे खबर दे देना, नहीं तो मेरी बच्ची किस हाल में होगी इस बात की फिक्र होती है मुझे, समझी? ठीक है दादाजी। चलो अंदर चलो।
फागू, फागू, दादाजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गोविंद, तुम यहाँ? कॉलेज भी अभी बंद है, मैडम ने भी मुझे घूमने के लिए छुट्टी दे दी है, तो कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक आपकी और फागू की याद आ गई। और गांव में छठ पूजा भी है। फागू कह रही थी कि बहुत मजा आता है पूजा में, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है, अब पूरी छुट्टी यहीं मनाकर बाद में जाना। फागू। गोविंद भैया, आप यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? अच्छा 100 रुपया देना, गाड़ी वाले को देना है। दादाजी, पैसे। ठीक है। सुनो भैया, 100 रुपया हुए ना? हाँ भैया। जाओ ना भैया। ठीक है भैया। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए प्रिया से मैं एड्रेस मांग के आया। मानवीर के साथ झगड़ा करके तो नहीं आए ना? तुम ठीक तो हो ना? चलो इधर आओ, इधर चलो मेरे साथ। काठमांडू में क्या क्या हुआ सब बताना है मुझे तुम्हें। वो मानवीर है ना, सुनना, उसकी ना मुझे बहुत सारी बातें बतानी है। चल चल चल, चल। कितने पापड़ बेल बेल कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। अगर इस बार भी टिकट नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जैसा शहर वैसे यहाँ के लोग। ये सारे नेता सब टिकट लेने के लिए घोड़ी पे चढ़े रहते हैं। मैं भी देखता हूं, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उन नेताओं को। अबे कौन है यार, बोल। सुन 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 सुन। पहले 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन, फिर जो मर्जी वो कर। हाँ बाबूजी, जब देखो तब गलत टाइम पे फोन करते हैं आप। कहिए क्या बात है? क्या चल रहा है वहां पे? सब ठीक ठाक है ना? यहाँ सब गड़बड़ है। उसका आशिक प्रेमी यहाँ आया है। प्रेम? वो साला कोई डॉक्टर शशांक है, उसका ही भतीजा है, फागू का आशिक। बाबूजी मैं फोन रख रहा हूँ। वो क्या है कि मेरा टाइम लैप्स हो रहा है। सुन 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 सुन। हेलो। इसकी तो ये लड़का तो अय्याशी के मामले में मुझसे भी बड़ा कमीना निकला। ये जो मेरा बाप है ना, इस मामले में 1 नंबर का हरामी है। एक तरफ मेरा बाप और दूसरी तरफ वो सांप। कौन किसको कब डस ले साला पता ही नहीं चलेगा। ए बेटा, रुको 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 रुको। बेटा, डॉक्टर शशांक का घर यहीं कहीं है ना? कौन सा घर है पता है? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर है। वो अभी घर पे होंगे क्या? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, चलो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बेटा तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। हाँ ठीक है। भाई। हाँ सर। ये डॉक्टर शशांक का घर कौन सा है? उधर है सर। वो वाला? हाँ सर। थैंक यू। दीदी, मैं बाजार जा रही हूँ, आप घर पे रहिए, जल्दी आ जाऊंगी।
तो तू जिंदा है। अब देख, मैं अपने इस हाथ से तेरा ऐसा गला दबाऊंगा कि तेरी सांस नीचे ही रह जाएगी और तेरे प्राण बाहर आ जाएंगे। दीदी! दीदी! वो दीदी! दीदी! मंदिर रोज आते हो तुम? आज वापस जा रहा हूँ ना, इसलिए आया था। अच्छी बात है। इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं, समझी? तुम्हें अपने बारे में बहुत गलतफहमी है। तुम्हारी जितनी गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं है। जयराम जी की। अरे साला रे, यहाँ जबरदस्त आस्की चल रही है। हाँ, तुम खुद को समझते क्या हो? ज्यादा नौटंकी मत दिखाओ। तेरा नाटक खत्म करने में बस दो बूंद तेजाब और सारा चेहरा क्लीन एंड क्लियर। साला मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गई? इस देश में कानून का कोई महत्व नहीं है।
देखते ही देखते यही जगह कैसी थी कैसी हो गई। कानून कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहे। हम कर ही क्या सकते हैं? उस समय मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट आ पड़ा था। उस दुर्घटना में तुम्हारे माँ बाप चल बसे और उसी समय प्रेम की माँ भी। मैं अकेला क्या क्या करता। कभी कभी तो क्यों जिंदा हूं ऐसा ही लगता था मुझे। लेकिन मैंने वो दुख सहकर भी जीने की हिम्मत की, क्योंकि तुम जिंदा थी बेटी। तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर मैं नहीं रह सकता था। वो कुबेर आज मेरे खिलाफ हो गया है, सांप बन गया है सांप। दूध पिलाया था उसे मैंने। दादाजी, आप उदास मत होइए, मैं कुछ कर लूंगी। ए फागू, कैसी जगह लेकर आ गई हो तुम मुझे? मुझे तो लगा था बहुत सारे लोग होंगे। भैया, मुझे अकेले पूजा करनी है। भैया, ये क्या किया आपने? तेरे गांव वालों की लीला है। सुनो भैया, हाँ बोलिए। एक अच्छा वाला हेयर कलर देना। ये लीजिए। ये नहीं, वो वाला। अच्छा, ये वाला। अच्छा तो है ना? पक्का ना? भाई, मुझे बाल हटाने वाली क्रीम देना। क्या रे चिकने, ऐसे क्या देख रहा है? लीजिए भाई पैसे। हाँ, काम का लेट हो रहा हूँ। आज तो हैंडसम दिखूंगा मैं सबके सामने। 2-4 लड़कियों को तो अपने प्यार में गिरा के ही रहूंगा। क्या हुआ? भागो! ए भैया, हाँ? तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या? उल्टा सामान बेचते हो, कस्टमर को ठगते हो। ये क्या है? हाँ? हेयर रिमूवल क्यों दिया? कलर बोलकर हेयर रिमूवल देता है। तुम्हारे कारण टकला होना पड़ा मुझे। देख, बाल छिलवा दिए, पैसे वापस कर। कौन सा पैसा? आपने जो सामान मांगा था वही दिया था आपको। तब नहीं बता सकते थे? आपने जो मांगा था वही दिया था। ऐसे क्या पागलपन कर रहे हो? अब बस हो गया भैया, चलिए अंदर चलिए। गधा गधा गधा, मैं ही एक नंबर का गधा हूँ। दवा का इतना सारा डोज दिया था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो सच कैसे गई? मरने की बात तो छोड़, एक न्यूरोलॉजी डॉक्टर से शादी करके मस्त रह रही है।
तक तेरे की मैं ही मूर्ख हूँ। अब ये सारा न्यूरो डॉक्टर कौन है और कौन किसके साथ शादी करेगा? कहीं आप उस प्रेम की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो प्रेम है ना, वो कमीना भी उसी सावित्री का पिल्ला निकला। अब दाएं बाएं नहीं सोचना है, उन सबको परम धाम कैसे पहुंचाना होगा ये सोचो। ठीक है बाबूजी, परेशान मत होइए। उन सालों को शमशान घाट पहुंचाने का प्लान अब मैं बनाऊंगा। ए, तुम सब तैयार रहो। भैया कितना काम करोगे? तो क्या हुआ? बस बस, बाकी काम वाली देख लेगी। तुम बैठकर नाश्ता करो। जी दादाजी। ये बहुत टेस्टी लग रहा है, ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है। आज तो सारा खाना खा जाऊंगा मैं। दादाजी, हाँ मुझे प्रेम किसी से मिलवाना चाहता है, क्या करूं? हाँ, ठीक है, गोविंद को भी साथ लेकर जाना। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। तुम रुको। क्या हुआ? यहाँ मैं अर्जेंट काम निपटा के आता हूँ। ए राम प्रसाद, बोलिए। मुझे तुमसे पैसे वापस लेने हैं, वो वापस करो ना। ताश खेलिए ना, जीतेंगे तो ले लीजिएगा। क्या कह रहे हो तुम? जीत के ले जाइए। ए फागू, तुम चली जाओ, तुम प्रेम से मिलकर आओ, मैं थोड़ा खेल लेता हूँ, जाओ। बस बस, आप शो करो। अरे फिर गया। अच्छा हुआ कि चड्डी बच गई, नहीं तो नंगा आना पड़ता। अरे छुटकी की माँ, क्या हुआ? बहुत हंस रही हो। वो अपना गोविंद है ना, बिना कपड़े का आ रहा था। कितना बड़ा है। अरे गोविंदा, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो पत्ते खेलने के लिए आज बाहर गया था तो ऐसा हो गया। वो तो चड्डी भी नहीं छोड़ रहे थे, मैं भाग कर चला आया। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा, आज ही चला जाऊंगा काठमांडू। लेकिन फागू कहाँ है? आधे रास्ते से ही तुमने मेरी आंखें बंद कर दी। क्यों प्रेम? क्योंकि मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये तो होटल है। तुम्हें एक बात बताऊं मैं? मेरा बचपन से ही एक सपना था कि हमारी सुहागरात होटल में मनाई जाए, और घर तो इसके बाद हमें जाना ही पड़ेगा, है ना? आज हमारे जिंदगी का सुनहरा अवसर है ना?
तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं। ओए, आराम से खाओ। हाँ, भाई, भाभी के साथ आपको अंदर होना चाहिए था। आप यहां पे बैठ के बियर पी रहे हो? क्या हुआ भाई? साला कुछ नहीं कर पाया उसके साथ, छूने भी नहीं दे रही है मुझे, बहुत ढीठ है। भाई, ये तो आपकी सौतेली पत्नी है। हमारे बड़े मालिक ने तो इसे इसके मजे लूटने के लिए फंसाया है ना? आपने तो न जाने ऐसे कईयों के साथ मजे लूटे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं कर पाए। ए साला तू चुप कर। भाभी है तुम लोगों की, वो जरा प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल विथ केयर। भैया, एक और बॉटल बियर पीजिए और सौतेले भाई की पत्नी के साथ रिलैक्स कीजिए आराम से। कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हटा। सोचा था तुम्हारी नजर में हीरो बनूंगा, लेकिन तुमने विलन ही बना दिया मुझे। उस होटल के नरम नरम बिस्तर पर तेरे गरम गरम शरीर के साथ सुहागरात मनाने का सोचा था मैंने। थू, तेरी किस्मत पर। नीले गगन के तले आगू से प्यार करे। नीले गगन के तले आगू से प्यार करे। ये सब लोग यहाँ आओ, ये यहीं पर है।
दादाजी। हाँ? क्या हुआ बेटी? थैंक यू सो मच, तुम आई। तुम मुझे किसी से मिलवाने वाले थे ना? आओ ना, प्लीज कम, प्लीज। जी आराम से पहुंच गई। आपका सेमिनार कैसा चल रहा है? जल्दी वापस आइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी ठीक है, बाय। माँ, मेरी बच्ची, माँ, मेरी बच्ची। तुम्हें सब पता था मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और मेरी माँ। प्रेम, ये लॉकेट दीजिए अंकल। लड्डू। लॉकेट मुझे दे दो प्लीज। नहीं दूंगा। दो ना। नहीं। प्लीज दो ना। ठीक है, समझ रघुनाथ गया। जी प्रणाम। प्रणाम। जरा देखिए बच्चे वहाँ उछल कूद कर क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये बच्चे अगर 7 फेरे ले लेते हैं, हाँ? 7 फेरे लेने का मतलब इनका ब्याह हो जाएगा। हाँ सही कहा बाबूजी, एकदम सही। तो क्या हो गया? भविष्य में मैं जो चाहता था हाँ। आज बच्चों ने पूरा हाँ, कर दिया। रघुनाथ जी। ठीक है, इनके बड़े हो जाने के बाद इन दोनों की शादी करा देंगे। ठीक है ना? हाँ बाबूजी। फागू को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ सावित्री, उसका थोड़ा ख्याल रख देना। मैं 1 हफ्ते के बाद आ जाऊंगी। जैसा आप कहें भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर चले जाइए। मैं कल जा रही हूँ, ख्याल रखना। हाँ ठीक है। ये किस लिए आई थी? कल शहर जा रही हैं, फागू का ख्याल रखना यही कहने आई थी। किसी के बच्चे का ठेका लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? बाबूजी का हमारे ऊपर कितना एहसान है, भूल गए क्या आप? हमें तो उनके बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए। क्या हो गया आपको? बहुत जुबान चल रही है। हाँ? अब सुन, आज के बाद उस बुढ़े के घर पैर रखा तो तेरे पैर काट दूंगा, समझी? थू आपकी सोच को, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते, शर्म नहीं आती? पत्नी मेरी हो और गुणगान उस बुढ़े की गा रही हो। बैठ। क्या संबंध है तेरा और उस बुढ़े का? हाँ? तेरा पति मैं हूँ। हाँ? थू,
ऐसे इंसान की पत्नी होने से अच्छा है मैं बाबूजी के यहाँ नौकरानी बन के रहूं। हाँ? अच्छा, क्या बोली? नौकरानी हो? नहीं 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 नहीं, नौकरानी नहीं, तू उस बुढ़े की रखैल हो ना रखैल? हाँ? उस बुढ़े की रखैल बनोगे तुम? हाँ? बनाता जादू पर बनना उसका। अरसे बाद घर जा रही हो, कैसा लग रहा है? इतने दिन मायके रहने के बाद अब घर जा रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। तो इसका मतलब है मैं अगर लेने नहीं आता तो तुम वही रहती क्या? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? 1 महीने बाद लंदन से वापस आया हूँ। मैंने सोचा था तुम तैयार होकर घर पर मेरा इंतजार करोगे। लेकिन तुम्हें ही लेने मुझे मायके आना पड़ा। ठीक है, घर पहुंचने के बाद आप फ्रेश हो जाइएगा। मैं अच्छे से तैयार होकर शर्माते हुए आपका इंतजार करूंगी। घर पहुंचने तो दो, उसके बाद बदला कैसे लेना है ये मुझे पता है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब को बदला लेना कौन सिखा सकता है? मैं भी आपकी वाइफ हूँ ना। 1 महीने मुझे दूर रखने का बदला मैं भी कैसे लेती हूँ देख लेना। इसका मतलब कि आज की रात बदला लेते लेते ही बीतेगी। हे, उठ, चल उठ, चल चल चल। चल चल चल, उठ, चल 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 हाँ। चल बाहर चल, बाहर चल, चल अब देख मेरी इन दवाइयों का कमाल। तेरी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाता। तू आई बढ़िया, बाप और बेटी को मिलाकर असली बहू बनना चाह रही थी। अब ऊपर जा, फिर बनना असली बहू। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, समझी? क्या कहती थी तू? हाँ? तेरा असली रूप मैंने देख लिया, लेकिन तू मेरा असली रूप नहीं देख पाई। ये देख मेरा असली रूप। डॉक्टर साहब, दुनिया की रीत ही ऐसी है। हम लोग तो बस निमित्त मात्र हैं, बाकी बस ऊपर वाले के हाथ में है। किसका बुलावा कब आ जाए क्या पता। सारी गलती मेरी है। अगर मैं उसे लेने वापस नहीं जाता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है।
आपने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, लेकिन सभी को तो नहीं बचा पाए ना, है कि नहीं? क्या है कि भगवान ने अगर किसी को बुला लिया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ? क्या हो गया इस बच्चे को? अब ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऑपरेशन कैसा हुआ? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन होश आने के बाद उसे पुरानी बातें याद पड़ेंगी कि नहीं, इसमें थोड़ा डाउट है। इस बच्चे का हमें क्या करना है? पुलिस को खबर करते हैं, वो देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करते हैं। मैं जाकर पुलिस को बता कर आता हूं। ठीक है। इस बच्चे के पीछे पड़कर मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अपना सारा काम बिगाड़ दिया। अब इस बच्चे का क्या करना है डॉक्टर साहब देखेंगे, बेकार अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अब। बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी प्रणाम। आप अंदर आइए ना। बाबूजी, खुश रहो, संभल कर जाना। अच्छा। काठमांडू पहुंचकर मुझे खबर करना। जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी, कोशिश करूंगी कि यही हो जाए, नहीं तो रिजाइन देकर वापस आ जाऊंगी। नहीं, इधर ही ट्रांसफर करवा लेना। जी ठीक है बाबूजी। यहाँ रहोगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो यही कॉलेज में ट्रांसफर करवा लूंगी बाबूजी। बाबूजी, दादाजी, जब मैं छोटा था डॉक्टर अंकल मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए थे और कुछ दिनों के बाद वो गांव भी लेकर गए। विनोद अंकल अब नहीं रहे। फिर फागू को लेकर वो काठमांडू चले गए। उनसे मुलाकात नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद आंटी को हम डॉक्टर अंकल के घर ले आए, लेकिन आंटी को पुरानी बातें बिल्कुल भी याद नहीं रहीं। घर में अंकल और आंटी बहुत खुश थे। मुझे स्कूल भेजना, मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए वो सब कुछ करते थे। लेकिन समाज अंकल और आंटी के बारे में बहुत गलत सोचने लगा। फिर मेरे ही कहने पर डॉक्टर अंकल ने आंटी को समाज में इज्जत देने के लिए इनसे शादी कर ली। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिया हूं पता है? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो सेमिनार के लिए दिल्ली गए हुए हैं, 1 हफ्ते बाद आएंगे।
उन्होंने कहा वहां से आने के बाद सीधा हमसे ही मिलने आएंगे बाबूजी। पक्की बात है ना? जी बाबूजी। डॉक्टर साहब को मुझे धन्यवाद देना ही होगा। और प्रेम, मैंने तुम दोनों के बचपन के प्यार को अनजाने में जुदा कर दिया था, मुझे माफ करो। ऐसा मत कहिए दादाजी। मुझे माफ करो। अब प्रेम की शादी अपनी भागू के साथ होगी। क्या हुआ? क्या देख रही हो आसमान में? तुम्हें पता है, कहते हैं महाराज दक्ष की 27 बेटियां थी। उन सभी की शादियां चंद्र के साथ हुई थी। चांद कितना किस्मत वाला है ना। वो चमकीला तारा देखना जरा, चांद से बहुत दूर है ना। रोहिणी है वो। इतना दूर रहकर भी रोहिणी चांद से और चांद उस रोहिणी से बहुत प्रेम करते हैं। अक्सर चांद रोहिणी से मिलने जाया करते हैं। तुम्हें पता था? मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। जब चांद रोहिणी के करीब होता है ना, चांद सबसे ज्यादा उजला दिखता है। हम पूर्णिमा की रात कहते हैं ना, वही है वो। भगवान भी कैसे प्यार कर लेते हैं, है ना? हमारा प्यार भी तो ऐसा ही है ना, बोलो।
आज तक जितने भी लोगों से प्यार किया है उन सबको खो दिया। क्यों होता है ऐसा मेरे साथ? पहले मेरे पापा, फिर माँ, और मेरे ना चाहते हुए भी मेरे दादाजी से इतना दूर रखा मुझे। मेरे माँ से तो मिलवा दिया आपने, लेकिन मेरे बचपन के प्यार को क्यों मुझसे अलग करना चाहते हो? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं है? प्लीज मेरे प्यार को लौटा दीजिए, प्लीज। प्रेम को होश आ गया है, अब वो ठीक है। ये सब तुम्हारा प्यार, भगवान का आशीर्वाद और डॉक्टर के प्रयास से हुआ है। बेटी, तुम्हारा प्यार सिर्फ एक जन्म का नहीं है, इसलिए भगवान भी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहते हैं। ये सब तुम दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे को मांगा है, उसी का फल है, समझी? पागल, चुप हो जाओ। अबे बेवकूफों, मैंने कहा था ना ऐसा प्लान बनाओ कि बिल्कुल मिस ना हो। तो गधा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा तू। हाँ। तूने तो मेरी राजनीति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत सब पानी में बहा दिया। अब मैं बनाऊंगा प्लान। तुम लोगों ने प्रेम को मारने की कोशिश की थी, इस बारे में पुलिस को पता चल चुका है। इसीलिए तुम लोग तब तक अंडरग्राउंड रहोगे जब तक मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता। मेरी बात समझ गए? अब मैं बनाऊंगा फाइनल प्लान, द एंड। आज कई सालों बाद हमारे परिवार के सब लोग एक साथ हैं। इस साल होली बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे, डॉक्टर साहब। आशीर्वाद दीजिए बाबू। खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी होली दादाजी। शाबाश, गजब काम किया तुम लोगों ने। आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी और इन सब की मौत होगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, तो जैसे सांप को दूध पिलाकर आज मेरे ही परिवार को डस रहा है। कुबेर सिंह, दिन सबका आता है, इस बात को मत भूलना तुम। समय किसका बलवान है, ये वो दूर से आ रही ट्रेन बताएगी अब।
जिसने मुसीबत के समय मदद की उन्हीं का घर बर्बाद कर दिया। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी कुबेर सिंह। कम से कम भगवान से तो डर तू जैसे नेता के ही कारण आज नेपाल और नेपाल की राजनीति बदनाम हो चुकी है। मार डालो इस डॉक्टर को। कहाँ गई मेरी बाली? संपत्ति के नाम पर मेरे कान की यही बाली थी, वो भी चली गई। तुझे छोड़ूंगा नहीं।
माँ को नागरिकता के लिए इस्तेमाल किया और मार डाला। वेश्या कहेगी। फिर से बोल, और जोर से बोल। वैश्या का मतलब समझता है तू? बहुत सारे मर्दों के साथ सोने वाली औरत को वैश्या कहते हैं और बहुत सारी औरतों के साथ सोने वाले मर्दों को पुरुष वैश्या कहते हैं। और सिर्फ अपने पति के साथ प्रेम करने वाली औरत पवित्रता की प्रतीक होती है और मैं वो प्रतीक हूँ। मेरे पापा को मारने वाला है ना तू? बाबूजी। तू भी तेरे बाप से बिल्कुल कम नहीं है। जैसा बाप वैसा बेटा। माँ, दादाजी। डॉक्टर साहब, इस खुशी के मौके पर मिलकर सब लोग थोड़ा लगाते हैं ना।